बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कड़वा सच लेकर आपकी खिदमत में सलीमुल्लाह बाजवा हाज़िर। काफ़ी अरसे के बाद ये प्रोग्राम हम नशर करने लगे हैं और उसकी वजह शायद ये है कि काज़म संधू साहब जो मेरे हैं साथ बैठे हैं एंकर पर्सन इस प्रोग्राम, क्योंकि इन्हीं का प्रोग्राम है ये, और कड़वा सच अखबार भी निकालते हैं ये, और ये इनका अपना अखबार है, उसके एडिटर हैं, चीफ एडिटर हैं। तो काफ़ी मसरूफ़ रहे कुछ दिनों से, तो मेरे काबू में ये आए हैं, तो मैंने कहा कि आप अपना प्रोग्राम जारी करें और आवाम की जो आवाज़ है वो इस प्रोग्राम के थ्रू आप आला जो निज़ाम है, आला हकाम तक वो आवाज़ पहुँचाए। काज़म साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में, और ईद मुबारक कहता हूँ। आज ईद का दूसरा दिन है, तो आप तशरीफ़ लेके आए। जी जी बाजवा साहब, खैर मुबारक। तो पहले मुझे ये बताएं, आवाम भी ये पूछना चाहती है जी। कि इतने अरसे के बाद आप यहाँ तशरीफ़ लेके आए, क्या वजह थी? बाजवा साहब कुछ मसरूफ़ थे, इसी वजह से प्रोग्राम में नहीं आ सके। आप इंशाल्लाह आइंदा से प्रोग्राम मज़ीद चलेगा और हर लोग पीर वाले दिन 8 बजे या हफ्ते वाले दिन लोग देखेंगे प्रोग्राम को। रूटीन के मुताबिक इंशाल्लाह ये प्रोग्राम चलेगा। जी, बहुत शुक्रिया इस बात का कि आपने हामी भर ली। तो काज़म साहब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लूँ? जी जी प्रोग्राम, क्योंकि आपकी बीट है ज़्यादा लेस्को, जी ठीक है। वैसे तो हम नाजरीन तमाम जितने भी अदारे हैं और उन पे प्रोग्राम किया करेंगे इंशाल्लाह, जैसे गाहे बगाहे हमारे पास जो मालूमात आएंगी। तो आज जिस महकमे में हम महकमे पे हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं वो है लेस्को। तो लेस्को पे 3 बड़े ओहदे होते हैं, 2 तो बड़े होते हैं, जैसे एससी साहब होते हैं सर्कल, उनके पास होता है, इंजीनियर होते हैं वो सर्कल पूरे के, और दूसरा है DCM, इनके पास अकाउंट होता है सारे महकमे का, पूरे ज़िले का, और 30 जो SDO हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और 6 एक्सियन हैं। ऐसे ही है जनाब? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो मुझे ये खबर मिली है काज़म साहब जी कि लेस्को के सीनियर अफसरान ने जो वन विंडो ऑपरेशन का अजरा किया है, कि वन विंडो ऑपरेशन का अजरा किया जाए, किसी भी सार्फ को अगर कोई जायज़ शिकायत हैं तो वो इस वन विंडो जो आपको दी जा रही है एक प्लेटफार्म, वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं और फौरी इसका अजाला किया जाए। इसके बारे में क्या कहते हैं? जी जी बाजवा साहब, एससी साहब ने बहुकुम एससी साहब ने तमाम एसडीओ को हुक्म दिया है कि कोई भी ऐसा एसडीओ जो नहल है, जो करप्शन में साबित होगा, करप्शन में मुलवस होगा, वो मुझे नहीं चाहिए। इनके बिल्कुल साफ साफ उनके अल्फाज हैं। उन्होंने बोला है कि वन विंडो का मकसद है, कोई बंदा कंप्लेन लेके आता है, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर वो कंप्लेन आपने क्लियर ना की, उसका मसला हल ना किया, वो बंदा महकमे में रहने का हकदार नहीं है जी। तो 30 एसडीओ को उन्होंने वन विंडो स्टार्ट कर दी है। तमाम एक्शन ने भी अपने ऑफिस के बिल्कुल सामने ऑफिस बना लिए हैं वन विंडो के। आप एक्शन सिटी, एक्शन रूरल, बस तमाम जितने 6 एक्शन हैं इनको भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। फिर बाकायदा एक्शन ने अपने ऑफिस में भी वन विंडो का आगाज़ कर दिया है। कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि ये कंप्लेन मेरी मैं किधर जमा कराऊँ, बाकायदा तौर पे फ्लैक्सें लगी हैं। कंप्लेन आप जमा करवाएंगे, आपको फौरी तौर पे उसका अजाला होगा, उसका हल निकलेगा। और जो बिजली चोर हैं उनके लिए ऐसी सब का पैगाम ये है कि बिजली चोरों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। रेंजर और लीड के साथ इन्होंने बहुत अच्छे ऑपरेशन किए हैं, इतने बड़े ऑपरेशन किए हैं बाजवा साहब कि दिन रात के 2-2 बजे भी लग जाते थे, 3 बज जाते थे। एससी साहब अपने ऑफिस में मौजूद थे, एक्शन सिटी साहब अपने ऑफिस में मौजूद थे, तमाम एसडीओ अपने ऑफिस में मौजूद थे। चांद रात वाले दिन बाजवा साहब कि ये लोग अपने घरों को भी नहीं गए, अपने बच्चों को इन्होंने शॉपिंग नहीं कराई, ये आवाम की खिदमत के लिए बैठे रहे हैं। और इन्होंने सुबह 4 बजे तक अपने ऑफिस में ही बैठे रहे हैं चांद रात वाले दिन। नहीं, वो तो ठीक है, ये काम तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है, मेरा 1-2 जगह पे वास्ता खुद भी पड़ा है जी जी कि ये जो मीटर उतार लेता है, जो DCO जिसके पास होता है रिकवरी वाले, जी जी वो मीटर उतार के ले आते हैं, तो मीटर को जमा नहीं कराते ताकि वो RCO की फीस से, और जब मीटर को उतारा जाता है कहीं से डिस्कनेक्ट किया जाता है बिल के मद में, जी बाजवा साहब, तो वो एक मिनट मेरी बात ज़रा सुन लें। तो मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो ये लाइनमैन होते हैं, ये मीटर काट लेते हैं वहाँ से और अपनी खुफिया जगह पे जाके उस मीटर को रख देते हैं, ठीक है, और उसको DCO नहीं करते। अब होता यह है कि जिसका मीटर उतरा होता है ना, तो वो भाग रहा होता है इनके पीछे, यार मेरा मीटर वापस कर दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है, मैं कल बिल पेड कर दूँ या परसों कर दूँ। ये उससे पैसे लेते हैं, 2000 लेते हैं, 1000 लेते हैं, 3000 लेते हैं, कन्फर्म नहीं होती इनका फ़ीस।
फिर उसको मीटर देते इसके साथ कि आप परसों बिल कर दोगे, तो वो जो पैसे लेते हैं वो किस मद में लेते हैं, ये बताएं। भाजी बस असल में ना ये पांचों उंगलियां की जैसी नहीं है, इनमें वापरा में बड़े बड़े अपना काले बहरिया भी इसमें मौजूद हैं जो पैसे के बगैर काम करते नहीं है। ये मीटर है, इन्होंने मीटर उतार दिया है, मीटर इन्होंने रखने हैं बाई शॉप पे, ठीक है, मीटर रखने के हकदार ये बाई नहीं है। ये D&R के LS के पास आएँ, मीटर उसको जमा करवाएँ और उसको PDIX करें, बकायदा उसके बंदे के बिल के ऊपर लिखा है कि इसका मीटर PDIX हो गया है, DC हो गया है। ये होता ये है कि मीटर इनके पास होते हैं और बिलों के ऊपर तस्वीरें ला के आई होती हैं। बंदा कहता है यार मीटर तो मेरा इनके पास पड़ा हुआ है, तो मुझे ये तस्वीर किधर से आ गई। बाद में बिल भी चार्ज हो रहा है, बिल्कुल बिल चार्ज हो रहा है जिसको, तो ये ज्यादती, तो फिर ये ऐसी सब ये तो बहुत ज्यादा देहाती है, ये कंप्लेन साहब को देखना चाहिए। जी जी बिल्कुल देखना चाहिए। ऐसी सब ये बहुत ज्यादा देहाती है, लोगों की ये कंप्लेन बहुत ज़्यादा है कि आपके D&R वाले जो LS हैं, जो मुलाजम हैं, ये करते क्या हैं, ये मीटर किसी का उतारा बाहर किसी शॉप में रख दिया, 5,000 3,000 जितने भी पैसे मिले, पैसों के बगैर ये मीटर नहीं देते। एक तो सर ये इस पर ही अपना कुछ गौर कर लें, और दूसरा ये कहना था कि ये तार है, तार भी किसी को नहीं देते। अगर किसी ये तार उतारते हैं, इतने ऑपरेशन हुए हैं, करोड़ों रुपए की अरबों रुपए की इन्होंने तार उतारी है। आपने बोला था कि ये तार को जला दें कि बंदा दोबारा तार ना लगा सके। जलाना क्या सर, ये इन्होंने तो वापस दी नहीं किसी को। ये तो लुटिया डाल रहे होते हैं कि तार हाथ आ गई, माले गनीमत है। बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने तो अपने पेट भरे हैं तार सेल करके। अच्छा, ये तार से मुझे याद है, जी। जो न्यू मीटर मिलता है कनेक्शन, जी बाजवा उसके साथ कितने मीटर तार होती है? उसके साथ बाजवा साहब 10 मीटर तार है, उसका डिमांड उस पे करता है बंदा न्यू कनेक्शन के टाइम, तो इनको तार के पैसे भी देते हैं। बिल्कुल तार के पैसे। मैंने कभी किसी को तार मिलती नहीं देखी। मिलती नहीं है ऐसी साहब को। किधर जाती वो? नहीं, ऐसी साहब को मैंने बोला था, ऐसी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने बकायदा बोला कि एक बंदा वो कोयल निकाले, 10-10 मीटर के वो टोटे करे, टोटे करने के बाद वो बकायदा तौर पे बंदों को दे। इस दफ़ा इन्होंने दी है। जब से ये एक्शन सिटी साहब आए हैं ना, ऐसी साहब आए हैं, तो इन्होंने एक्शन लिया है, इन्होंने तारें सबको दी हैं। कोयल काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा आए थे, इन्होंने सब के सब दी हैं। लेकिन पहले जो होता था, पहले ऐसे सब ये होता था कि तार आ गई ग्रेड से, SR बन गई, गेट पास बन गया, तार ऑफिस में नहीं आती थी। 12,000 10,000 का कोयल ये लोग सेल कर देते जितने LS हैं। इनको भी थोड़ा सा समझा लें कि अपने ये करप्शन बंदे करते हैं, इनको बल्कि नौकरी से निकाल ही दें, सस्पेंड कर दें। इनका हक नहीं है महकमे में रहने का। ऐसी साहब के ईमानदार होने से या जी जी एक्शन साहब के ईमानदार होने से महकमा सुधर तो नहीं जाएगा? मैं तो नीचे का हमला कैसे होगा करिए? बिल्कुल, वो तो ऐसी साहब कहते हैं, एक्शन सिटी साहब कहते हैं, एक्शन रूलर साहब कहते हैं कि कोई बंदा है, ये वन विंडो बनाने का मकसद ये है, किसी भी कोई कंप्लेन है वो बताएगा। अगर कोई मुलाजिम, एक बात मुझे याद आ, जी जी, एक दफ़ा हम दोनों पे कोई मसला हुआ था, बिल्कुल ऐसे इंक्वायरी लगी, उस मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस महकमे में उसी ऑफिसर के खिलाफ। उसी का ऑफिसर इंक्वायरी कर रहा है, तो उसने हमारे सामने कहा था हम अपने पेटी भाइयों को नहीं फंसाएंगे। बिल्कुल बोला। तो ये जो वन विंडो पे बैठा होगा बंदा, ये बाहर से आएगा कि ये महकमे का? ये तो जाहिर है महकमे का। तो वो कैसे करेगा, एक्शन को देगा? वो तो एक्शन तो होगा इंशाल्लाह, हम करवाएंगे एक्शन। नहीं, ये अपने पेटी भाइयों को बचाते तो हैं। नहीं, ये बचाते हैं। बाजवा साहब मैं बोल रहा है कि सारे लोग बचाते हैं, लेकिन जो ऐसी साहब है ना, ऐसी साहब, ये ऐसी साहब तक वो शिकायत ही ना पहुंची तो नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं जाएगी? नहीं चाहिए ना, नहीं जाएगी। अगर मैं खदशा कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये कमेटी बन गई है, कमेटी भी बन चुकी है, वन विंडो का आगाज़ भी हो चुका है। ऐसी साहब ने तकरीबन 200 से 300 कंप्लेनें, जिनमें से 8 से 10 बंदों को रिमूव सर्विस भी की है, सस्पेंड भी किया है, इन कंप्लेनों की वजह से किया है। ऐसी साहब को मैं भी जानता हूँ, अच्छे इंसान हैं, और वो एक्सियन साहब भी अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी पे कोई हरफ नहीं है। वो काम तो अच्छा कराते हैं, वो जाते जाते बंदे को सस्पेंड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, वो ज़रा भी झिझकते नहीं है सस्पेंड करते बिल्कुल ऐसे ही, वो फ्रेंडली नहीं है, ये मुझे पता है। जी जी। लेकिन सवाल मेरा फिर वही है, क्या एक एक्सियन, चलो एक्सियन साहब भी ठीक है, जितने SDO साहबान हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? SDO जी मेरे तो सीधी सीधी अल्फाज हैं, SDO भी करप्ट हैं, कुछ ठीक हैं कुछ करप्ट हैं। करप्ट इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, ऐसी साहब काम उन्होंने पैसे के बगैर करना ही नहीं है। जब काम नहीं अवाम का होना तो फिर वो करप्ट हैं। तनख्वाही किस चीज़ की लेते हैं? जैसे अपना LS है। दूसरी बात, ऐसी साहब आपने कसूर में वर्कशॉप तो बना दी ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए। CO साहब ने बोल दिया कि 18 ट्रांसफार्मर पर डे के हमारी वर्कशॉप पे ठीक हो रहे हैं। मुझे बता दें, एक ट्रांसफार्मर भी ठीक हो रहा है? नहीं हो रहा। तमाम LS ट्रांसफार्मर प्राइवेट वर्कशॉपों से ठीक तो वो करप्शन करेगा ना,
वो देखिए आप बात आपने की है, बिल्कुल एक एलएस के जिम्मे में आता है, जब जिस इलाके का वो एलएस होता है लाइन जी जी बिल्कुल, वहाँ एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया। अब गवर्नमेंट ने जो करना है वो करना है, लेकिन वो अपनी जेब से करवा के दे रहा है, वो करप्शन करेगा। तो यहाँ पर ऐसी साहब को सोचना चाहिए ना, यहाँ बाबू मोहल्ले से पैसे इकट्ठे करेगा, तो पैसे इकट्ठे करने के बाद वो प्राइवेट वर्कशॉप पे जाएगा, वो कहेगा भाई ये कॉपर में वेल्ड ना करो, इसको फिर अपना सिल्वर में वेल्डिंग कर दो, इसकी गेज घटा दो, हत्ता के ये चाहिए उसकी एसआर बने, उसकी अप्रूवल बने। नया ट्रांसफार्मर है, नया ट्रांसफार्मर आता है तो ये सेल कर देते हैं। जैसे 200 केवी का ट्रांसफार्मर का अभी तक नेशनल बैंक चौक का 200 केवी के ट्रांसफार्मर का अभी तक कोई पता नहीं है सर। वो लोग 6 माह से धक्के खा रहे हैं। बुल्ले शाह का ट्रांसफार्मर है, ग्रिड वाले ने ट्रांसफर किसी बंदे को सेल कर दिया है। 20 लाख का ट्रांसफार्मर कितने का सेल हुआ सर वो आपको भी पता है। इसमें भी एक्शन लें। जो प्रपोजलें बनती हैं कसूर में, जैसे कोर्ट सलमान खां प्रपोजल बनी थी, कोई सामान नहीं लगा, वो प्रपोजल मुकम्मल सेल हो गई। जैसे अपना नेशनल बैंक चौक है, आप निकलवाएं, हर एलएस की जितनी प्रपोजल इन्होंने पास की है वो निकलवाएं। कसूर में जितनी सोसाइटी हैं उनको चेक करें, जिधर तारे डायरेक्ट लगी हुई हैं, जिधर से ये एलएस वगैरह महीना मंथली लेते हैं, इन पे भी जरा गौर करें। आपको पता चलेगा कि आपके महकमे में कितनी करप्शन है। एक एलएस उठता है, जाता है कि अपना पावर लूम वाले के पास, उसको बोलता है भाई मैं तेरे से इतने पैसे लूँगा, तेरा ट्रांसफार्मर ठीक करवा देता हूँ। हत्ता कि उसका बनना चाहिए डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस बने, वो बैंक में जमा करवाए। ठीक है, आप नया ट्रांसफार्मर नहीं, अपनी वर्कशॉप से ठीक करवाएं। अब उधर ऑयल आया हुआ है, ट्रांसफार्मर का जो तेल है, कितने ड्राम आए हुए ऐसे सब, वो सब के सब सेल हो जाएंगे। उसका क्या मकसद होगा फिर? वर्कशॉप बनानी है तो ये मेन चीज़ है। बस असल में ये पुरानी ये प्राइवेट वर्कशॉप पे टोटल खत्म होनी चाहिए। इस पे एफआईए का भी एक्शन है। एफआईए ने बड़ी वर्कशॉपों वालों को उठाया है। ये वर्कशॉप वाले ही हैं जो लोगों के ट्रांसफार्मर चोरी करते हैं वापटा के। चोरी करने के बाद अभी अपना एसडीओ सिटी साहब ने एक ट्रांसफार्मर चोर को पकड़ा है, वो वर्कशॉप वाला निकला है, उस पर एफआईआर भी हुई है। लेकिन ये चीज़ें जो है ऐसी सब, इस पर गौर करें। एक बंदा जो गरीब आदमी है, एक वक्त की रोटी नहीं पका सकता अपने घर में, आप उसको 2 लाख का बिल डाल देते हैं, डी बिल डाल देते हैं। मीटर ही आपके पास है, जब तो दे ना उसको मीटर। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे सब आप छोटे छोटे बिल डालें। अगर बंदा बिजली चोर है ना, उसको आप 2.5 लाख डालते हैं। 1 महीने का बिल डालना कि आप 6 महीने का बिल डाल देते हैं। आपके एसडीओ एलएस क्यों डालते हैं? उनको पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन ऐसे सारे बड़े एक दफा तकरीबन 25 से 20 बंदे, वो तो मर जाएगा ना जिसके ऊपर इतना बिल डाल दे। चोरी की है या नहीं की, मैं तो ऐसे केसेस को जानता हूँ, इन्होंने चोरी जाली डाली हुई। मैंने सर एफआईआर बड़ी गलत दी हुई है। कोई बंदा मिल जाता है, उसका तमीमा बयान लिख देते हैं। अमीर लोग जो होते हैं ना, वो जब उनके सारी बिजली चल रही थी, उनको ना तो ये एफआईआर देते हैं, ना उनकी चोरी डालते हैं। अब जो गरीब तरीन लोग हैं वो जेलों में भी जाते हैं, वो बड़ा भुगतना पड़ रहा है। ऐसी साहब अपने जो आपके एसडीओ साहबान है ना, काइंडली आप उनसे ज़रा पूछें कि आप ये जो जाली एफआईआर करवा रहे हैं ना, आपने भी एक दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है, तो ये मत कीजिएगा। और एक अच्छी खबर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब तो इनकी जो हो गया, लेकिन एक रिकवरी पे बात करूँगा। ऐसी साहब ने रिकवरी की है, जो उनकी सर्कल की जो रिकवरी है ना, वो 105% है सारी मिला के, पूरे जिले की 105%। और उनको शाबाश भी दी गई। इसके बारे में क्या कहते हैं? ऐसी साहब ने बड़ी अच्छी वर्किंग की है। तमाम एसडीओ को बोला है अगर इसमें किसी ने कोई गफलत की तो मैं उसको नौकरी से फारिग कर दूंगा। मेरे से बिल जवाब है, शो का नोटिस नहीं दूंगा, उसको मैं सस्पेंड भी नहीं करूंगा, उसको रिमूव सर्विस करूंगा। इसी वजह से जो डेड डिफॉल्टर लोग हैं, जो है अपना चौधरी बने हैं टाइप के बंदे, जो बिल कभी इन्होंने जमा ही नहीं करवाया, उन्होंने रेंजर को साथ लिया, एलीट को साथ लिया, एसडीओ खुद गया। ऐसे सब खुद ही जाते रहे, रात 2 बजे 3 बजे जाके रेटे करते रहे। इन्होंने 105% सर्कल कभी नहीं हुआ आज तक इतनी रिकवरी नहीं हुई। लेकिन रिकवरी सर आपने बड़ी अच्छी की है, शाबाश भी मिली इनको, बिल्कुल शाबाश भी मिली है। सीओ साहब ने बोला है और फिर उस अपना उनके हेड ने बोला। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे सब जो गरीब आदमी है उसका कुछ सोचिए। जो बंदा बिल नहीं जमा करवा सकता उसका सोचिए। जो बंदा बिजली चोर नहीं है, आपके महकमे के मुलाजमीन जो महीना मंथली उससे लेते हैं, उसका कुछ सोचिए। उसका सोचिए। जो बंदा पैसे जमा करवा देता है, उसको फिर अगले महीने बिल लाके आ जाता है, उसका सोचिए। मैनुअल बिल बंद करें, कंप्यूटराइज बिल दें, रिवाइज बिल निकलवा के दें। कोर्ट केस फीड नहीं होते, कोर्ट केसों पर कोई अमल दरामद नहीं होता। इस पे भी जरा गौर करें। जो लोग फेक जाली बिल बनाते हैं, जाली स्टैंप लगा के देते हैं, आपके जितने अमले हैं, एसडीओ वगैरह हैं, एलएस वगैरह हैं, उनको समझाएं कि वो अपनी जो स्टैंपें हैं वो रखें। भाई हर फोटोकॉपी वाली शॉप पे आपकी स्टैंपें पड़ी हुई हैं,
जो सा मर्जी बंदा दिल करता है स्टैंप लगा के साइन अपने करके बिल जमा करवा देता है। और मैनुअल बिल दूसरा ये बताएं सर, आप बोले इनको जितने D&R के LS हैं, जितने इनके मुलाजम हैं, बाय हैंड पैसे किसी से ना लें। इनको किसने ज़्यादा दी? ईद के तीसरे दिन या चौथे दिन बैंक बंद हो गया, डाकखाना बंद हो गया, इन्होंने वो जितने पैसे इकट्ठे किए हैं, एक मुलाजम के पास 2.5 लाख रुपया ऐसी साहब, अगर वो ईद में यूज़ कर गया पैसे, नौकरी तो पहले वो तंग है, तो वो 2.5 लाख रुपया कौन देगा? आपका SDO देगा, आपका LS देगा, कौन भरेगा वो अपना 2.5 लाख रुपया? लाखों रुपए इनकी जेब में मौजूद है, मेरे पास प्रूफ है, तस्वीरें हैं मेरे पास, मैंने आपको शेयर भी की थी। वो क्या करेंगे पैसे आप बताएं? ईद के जुमेरात वाले दिन पैसे जमा हो जाएंगे सर? नहीं होंगे। आप लें ही उनसे उदो ही, आप बिल बना के सर उनको देना, बंदा ईद के बाद जमा करवा दे। जी ठीक हो गया, नोट हो गई ये बात। और प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है। जी जी। काजम साहब हाइपर हो रहे हैं, मैं आपके लिए लस्सी बताता हूँ थोड़ी देर तक, ठंडी, वो आप पीजिएगा। लेकिन मैं तो बाजवा साहब देखिए, मैं तो वो चीज़ें बता रहा हूँ, वो चीज़ें जो होनी चाहिए। इसमें एक बात तो ये है कि ऐसी साहब, कसूर की तमाम सोसाइटियाँ हैं जो उनके NOC चेक करें, किसी सोसाइटी के हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ये करेंगे। अच्छा, ईद का जो मैसेज है आप देना चाहते हैं आवाम को या किसी और जी को? जी बाजवा साहब दें, बिस्मिल्लाह करें, आप दें। जी अस्सलाम वालेकुम, एक दो फिर मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। जितने भी कसूर के या कसूर से बाहर के लोग हमें देख रहे हैं, उन सबको कड़वा सच की टीम की तरफ से ईद मुबारक हो। और वापडा मुलाजमीन है जितने भी लेस्को के अफसरान से लेकर एक छोटे से छोटे जो हमारे भाई हैं अहदे में, उनको भी ईद मुबारक हो और अपने घरों में वो खुशियों से वो दिन गुजारें। जी काज़म भाई। तमाम मुलाजमीन, तमाम एक्शन साहब, ऐसी साहब को मेरी तरफ से, बाजवा साहब की तरफ से ईद मुबारक। और हमें तो पता है आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, छुट्टी आपकी कैंसिल है, तो ईमानदारी से ड्यूटी करें, गरीब लोगों का ख्याल रखें। नाज़रीन, हम जो है ना, ये एक काविश है हमारी, मेरी और काज़म भाई की, कि हम ये प्रोग्राम पहुंचाते हैं, आप अपनी जो आवाज़ है अदारों तक पहुंचाते हैं। ये सार्फिन की आवाज़ है जो आप नहीं पहुंचा सकते, ये हम अपने 49 के तवस्सुत से हम आला हकाम तक ये पहुंचाते। तो ऐसी साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो प्रोग्राम आप पूरा देखें और देखने के बाद ये अंदाज़ा करें कि कहाँ कहाँ पे करप्शन है, और इस पर एक्शन भी ज़रूर लीजिएगा और गरीब आदमी को ज़रूर रिलीफ दीजिएगा। प्रोग्राम कड़वा सच से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।